हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। दंडवत प्रणाम। तो हम सब स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद, अध्याय नंबर 15। पांडवों की सामूहिक निवृत्ति। पांडवास रिटायर टाइमली। Recording in progress. तो कल हम लोगों ने श्लोक नंबर 5 तक पूरा किया था। राइट। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन में अप्रतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। राइट। तो अर्जुन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के बीच में यह वार्तालाप चालू है। और हमने ये तात्पर्य देखा था कल कि जब तक आपको किसी सेवा की जरूरत है, किसी स्किल की जरूरत है सेवा करने के लिए, तब तक वो स्किल आपके पास रहेगा। और जब उसकी जरूरत नहीं होगी तो भगवान उसे वापस करना है। भाड़े का सामान है, वापस करना है। अरे एंड देन अभी छठा श्लोक पढ़िए, सृष्टिपति गुरु पढ़िए, श्लोक नंबर 6। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि प्रियदर्शनः तेन रहितो येष मृतकः प्रोच्यते यथा। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो ये जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि क्षण भर का वियोग भी कई वर्षों तक का लगता है। राइट। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, सॉरी गोपियां कहती है वृंदावन में। तो आपको श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों का भाव लेकर आए हैं और उसके लिए गोपियों जैसे बात करते हैं वो। और सेम काइंड ऑफ इमोशंस आपको उन सारे भक्तों में दिखेंगे जो भगवान से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल माधुर्य रस के भक्तों को ही एकदम, कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि हमें गोपी बनना चाहिए। गोपी बनेंगे तभी हमारा जीवन परिपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है। भगवान के साथ कोई भी संबंध हो, साख्य, दास्य, वात्सल्य, वो उतना ही मधुर होता है जितना कि आपको उसके ऊपर वाले रिलेशनशिप में लगे, जैसे माधुर्य में रहता है। तो ऑफ कोर्स ये श्लोक, और अगर आप पिछला श्लोक भी कनेक्ट करेंगे इसके साथ, क्योंकि इसके बाद अभी अर्जुन और वर्णन करेंगे अनेक अनेक घटनाओं का, जिन घटनाओं की वजह से वो जिन घटनाओं में वो सफल रहे थे अलग अलग प्रसंगों में। और जितने भी प्रसंग बताएंगे उन सारे प्रसंगों में अर्जुन भगवान के प्रति अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करेंगे कि किस तरह से भगवान ने उन्हें हर समय हेल्प किया। तो भक्त का एक विशेषता रहता है कि चाहे भगवान पर्सनली उसको हेल्प करे या पर्सनली हेल्प करने के लिए वहां प्रेजेंट ना हो, लेकिन भक्त कभी भगवान को भूलता नहीं है, क्योंकि भगवान के हमको सहायता करने के अनेक अनेक तरीके हैं इस संसार में। ऐसा जरूरी नहीं कि डायरेक्टली भगवान यहाँ हमारे सामने प्रकट हो जाए। भगवान अनेक अनेक माध्यमों से, अनेक अनेक तरीकों से हमारी सहायता करते हैं। राइट। और भक्त इस चीज को कभी भूलता नहीं है।
अब अगर पिछले श्लोक को कनेक्ट करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने बाकी थे कि जैसे अर्जुन बोल रहे वहां पे कि भगवान जब चले गए तो मेरी सारी जितने भी पावर्स थी सब क्या हो गई हैं, अभी गायब हो गई है। लेकिन अब देखेंगे आने वाले श्लोकों के क्रम में फिर भी अर्जुन ऐसे नहीं है कि कोई ऐसा एक जैसे ना संसार में अगर किसी का अगर घर लूट जाए, धन दौलत खत्म हो जाए, तो वो आदमी सोचता है कि मैं खत्म हो गया अभी पूरा, अब मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, अब मेरे जीने का क्या फायदा है। लेकिन अर्जुन फिर भी आगे आने वाले श्लोकों में भगवान को ग्लोरीफाई करना चालू करेंगे, ग्लोरीफाई करते रहेंगे। ये एक चीज दिखाता है हमको यहाँ पे कि भागवतम ऐसी विषय वस्तु है कि जो हमें अपनी चेतना को फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड जाने के लिए बोलता है। आउटसाइड मतलब इस संसार में आप देखेंगे तो हमें दो प्रकार से दो चीजें हैं, अगर समरी में आप देखेंगे तो इस संसार में दो चीजों की वजह से हम सुखी रहने का प्रयास करते हैं, दो चीजों के साथ। एक होता है हमारा पोजेशंस, राइट। पोजेशंस यानी कि हमारी संपत्ति, घर दौलत, जो भी आपने कमाया है पूरे जीवन काल में, बराबर है। नहीं कमाया आप लोगों ने, कमाया है ना, तो तभी तो चैन से बैठे हुए हैं चेयर पे धन दौलत पैसा सब कुछ कमाया है भगवान की कृपा से, राइट। तो अभी शांति से बैठ के भागवत हम सुन रहे हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट रिटायरमेंट मोड में है, वानप्रस्थ एज के हैं आप में से बहुत सारे लोग। कुछ लोग वानप्रस्थ टच करेंगे, कुछ लोग तैयार होके बैठे हुए हैं निश्चिंत। क्यों? क्योंकि पीछे बैंक में है, टेंशन नहीं, एक फोन कर देंगे तो आ जाता है। ठीक है, बिजली का बिल भर दो, पानी का भरो, राशन खत्म हो गया लेके आओ, राइट। तो इससे हमें सिक्योरिटी मिलता है इस संसार में। किससे? पोजेशंस, यानी कि हमारी धन दौलत संपत्ति जो भी हमारे पास है। तो ये एक चीज होती है हमें सिक्योरिटी देने वाली। दूसरी चीज होती, लेकिन इससे भी काम नहीं बनता है, और एक चीज हमें लगती है इस संसार में सिक्योरिटी के लिए और एक मैनेजेबल अच्छा लाइफ जीने के लिए, और वो होता है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध। तो आप देखेंगे कि संसार में लोग इन्हीं दो चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। या तो किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन बेचारों का रिलेशनशिप खराब है अपने लोगों के साथ, किसी का रिलेशनशिप अच्छा है तो उसके पास रोजमर्रा का रोटी कपड़ा मकान का स्ट्रगल है, राइट। लेकिन एटलीस्ट दे आर बेटर, जिनका एटलीस्ट रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा बना हुआ है अपने सगे संबंधी के साथ, दे आर बेटर सिचुएटेड देन दोज हु आर जस्ट हैविंग वेल्थ। लेकिन दोनों चीजें लगता है, बराबर। आप कितना भी प्रवचन करो प्रवचन के बाद अगर आपको प्रसाद नहीं मिला तो आप लोग, मुझे लगता नहीं आज तक इस्कॉन में टिके रहते हैं। फुल गारंटी के साथ इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करते हैं लोग कि संसार में कोई गारंटी हो या ना हो, लेकिन एक गारंटी पक्का है, लेक्चर के बाद पक्का प्रसाद मिलने वाला है। लेक्चर कैसा भी हो, एकदम हंसी मजाक वाला हो, एकदम सीरियस मोड वाला हो, कुछ समझ में आए ना आए, मैं क्लास में सो जाऊं या पूरा जगूं, 1 घंटे के बाद गारंटी है समुद्र मंथन में से धनवंतरी आएंगे बाहर समुद्र मंथन मतलब क्या? 1 घंटा आप लोग बैठ के कथा सुनते तो मंथन कर रहे हैं, राइट। और मंथन करने के बाद फिर अमृत कलश लेके आते हैं धनवंतरी बाहर, ले लो। तो उसमें कभी कभी होता है कि असुर लोग आ जाते हैं छीनने के लिए लेकिन फिर भगवान विष्णु आकर असुरों को समझाते, भाई रुको, पहले खाने दो उनको, भक्तों को प्रसाद लेने दो। इन द सेंस कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर की पब्लिक बिना कूपन वाली बहुत रहती है, असुर नहीं है वो लोग, लेकिन तो हमारे भक्त बोलते हैं अरे पहले कूपन वालों को दो, बाकी लोगों को बाद में खड़ा कर दिया जाता है लाइन में। मैं कभी कभी देखता हूँ, बुरा लगता है मुझे देखकर, वो बेचारे खड़े रहते साइड में। पनिशमेंट क्या है? क्लास में नहीं आया, कूपन नहीं लिया। क्लास में आके कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सो जाओ, चाहे बैठ के पूरा व्हाट्सएप में अपना बिजनेस करते रहो, अंदर हॉल में आ गया ना, गारंटी है प्रसाद मिलने वाला है।
राइट। तो हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, पोजेशंस एंड रिलेशनशिप्स। और पोजेशंस होने के बाद भी अगर रिलेशनशिप खराब हो तो भी प्रॉब्लम होता है। तो ये दो चीजों में संसार में लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं, सुरक्षा। तो अभी आपके और हमारे जितने भी दुखोड़े हैं इस जीवन में इन्हीं दो चीजों से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऑफकोर्स आप में से बहुत सारे लोग काफी सेटल हो चुके हैं, बट लेकिन कुछ ना कुछ खटास रहती है किसी रिश्ते में, किसी के साथ, तो बात बनती नहीं है। तो जब भी वो टॉपिक ऊपर आ जाता है तो फिर दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, राइट। तो इन दो चीजों को प्राप्त करने के लिए लोग संसार में स्ट्रगल करते रहते हैं। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कि एक क्षण के अंदर ये मेरी दोनों चीजें गायब हो गई है। इन द सेंस कि अर्जुन के सारे रिलेटिव्स तो वहां पे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले जो व्यक्ति है उनके लिए वो है भगवान कृष्ण। तो भगवान से न केवल वो मतलब उनका ऐसा नहीं कह सकते कि काम बन रहा था, बट भगवान की कृपा से उनका बहुत कुछ युद्ध उन्होंने लड़ा या जो भी उन्होंने किया, पोजीशंस जो भी उन्होंने प्राप्त किया, भगवान की कृपा से किया। और साथ ही में भगवान से इतना प्रेम करते थे वो लोग, सारे पांडव, कि भगवान को अपना सगा संबंधी मानते थे, कि उनके बगैर अभी रहना मतलब क्या रहना जीवन में। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि एक क्षण में मुझसे ये चीज निकल गया। अब अगर ऐसा आपके जीवन में हो जाए, इमेजिन कीजिएगा, ऐसा होगा नहीं, आपको गारंटी देता हूं कि भगवान आपके साथ इतना बड़ा परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग वो परीक्षा लेने के लिए तैयार भी होने चाहिए। एक झटके में अगर आपका सब कुछ खत्म हो जाए, धन दौलत घर पैसा सब कुछ, अब सड़क पे हम लोग सड़क पे उतर जाए, बिल्कुल डरना मत, कोई भी डरना मत, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है, खाली इमेजिनेशन है ये, लेकिन इमेजिनेशन में भी इतना डर लगेगा हमको। इमेजिन कीजिए सब कुछ लूट गया हमारा, और 2 टाइम के खाने के भी वांदे हो रहे हैं। तो कोरोना काल में ऐसा हुआ था एक्चुअली लोगों का, जो लोग बड़े बड़े कमाने वाले लोग थे, उनके 2-3 टाइम के खाने के भी वांदे हो गए थे, राइट। ये हो जाए और साथ में हमारे सारे रिलेशनशिप भी खराब हो जाए एक झटके के अंदर। तो विचार कीजिए ना, अभी पांडवों ने जो युद्ध किया था कौरव के साथ, तो सारे कौरव तो दुश्मन ही बन गए थे उनके, और कौरव के जितने भी रिलेटिव्स रहेंगे, फ्रेंड रहेंगे, सारे असुरों के जितने भी मित्र रहेंगे, वो सारे क्या बन गए? उनके शत्रु ही बन गए। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, उस समय कुछ दिखता ही नहीं आगे ना पीछे, सिर्फ इतना याद करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले मेरे हाथ में बीड़ी बैग किसने दिया था आज से 25 साल पहले, कौन था वो? ढूंढ के निकालो उसको। और उसके पास जाके प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ऐसा ऐसा हो गया, तो प्रभु जी भी उत्तर दे नहीं पाते। प्रभु जी बोलते हैं कि तू अभी बहुत नया नया है। 25 साल के बाद भी बोलेंगे नया नया है, ये तो शुरुआत है। श्रीला प्रभुपाद ने जब इंडिया में स्टार्ट किया है ना, उनका बिजनेस था फार्मास्यूटिकल बिजनेस यहाँ पे इलाहाबाद में। तो जहां जहां बिजनेस में उन्होंने लोगों को क्रेडिट पे दवाई दिया था, कोई पैसा रिटर्न नहीं करने लगा, कोई पैसा नहीं रिटर्न कर रहा था। तो बंगाल में जो बोस लैबोरेटरी के मालिक थे, जिनके बिहाफ पे वो मेडिसिन एजेंट बनकर अलग अलग जगह बांटते थे नॉर्दर्न इंडिया में, वो बोले कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। तो पूरा उनका कंपनी अपने पोजीशन में ले लिया, उनका लोन चुकता करने के लिए। तो प्रभुपाद का जो प्रयाग फार्मेसी था वो चला गया, रातों रात अनएम्प्लॉयड हो गए इमीडिएटली, है ना। तो ऐसे वो वहां से चालू होता है प्रभुपाद के जीवन का सारा ये एपिसोड। नौकरी चली जाती है, बॉम्बे में आते हैं। यहाँ बॉम्बे में ग्रैंड रोड के इधर उनका एक फार्मेसी खोला था उन्होंने, कुछ समय चलता है, फिर ऐसे करते 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 एक एक करके गाड़ी नीचे उतरता है, रिवर्सल्स लाइफ में। तो ऐसे समय में आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम का मूड क्या है। एक सुंदर लाइन चैतन्य प्रभु कहते हैं कि when we are left with nothing, then Krishna is left with us। जब हमारे पास कुछ भी ना बचे, उस समय हमारे पास एक चीज बच जाती है, और वो है भगवान कृष्ण। तो अभी आप बोलेंगे कि अर्जुन खुद बोल रहा है कि उसके पास कुछ बचा नहीं है। अभी अर्जुन क्या कर रहा है? बद्ध जीव का रोल निभा रहा है, और बद्ध जीव के रोल में हम सबको दिखा रहा है कि हाय हाय सब गया, अभी क्या करूं मैं। लेकिन अर्जुन भी ग्रेजुअली रियलाइज करेगा कि सब कुछ चला गया, लेकिन मेरे पास कृष्ण है अभी भी, राइट। तो ये श्रीमद् भागवतम का मूड है।
अब श्रीमद् भागवतम के सारे जितने भी पास टाइम है, परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट पूरे विश्व के, एक झटके के अंदर है ना क्या हुआ, उनको बोले 7 दिन में तुम्हारा नौकरी खत्म तुम्हारा घर दार पैसा, तुम्हारा जीवन भी खत्म। अरे भाई नौकरी चली जाए तो कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। अगर श्रृंगी ने श्राप दिया होता कि आपको हस्तिनापुर के गद्दी से निकाल दिया जाता है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा कहीं राज्य, कहीं छोटा मोटा, वो भी नहीं, राज्य चला गया, सब कुछ चला गया, जीवन भी त्यागना पड़ेगा। गजेंद्र जी जो पिछले जन्म में इंद्रदम्न महाराज थे, तपस्या कर रहे थे शांति से बैठकर, है ना, अगस्त्य ऋषि आ गए, बोले हमको रिसेप्शन नहीं देते हो, हाथी बन जाओ। अभी क्या कसूर था इंद्रदम्न महाराज का, है ना। महाराज का लेक्चर में सुन रहा था, महाराज बोल रहे थे कि जनरली अगर आप मेडिटेशन में रहेंगे, अब इंद्रदम्न महाराज मेडिटेशन में थे, ध्यान कर रहे थे भगवान के ऊपर, तो अगस्त्य ऋषि भी एक ऋषि है, वो भी भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। अगर आप समझो किसी दूसरे भक्त को देखेंगे कि कितना अच्छी तरह जप कर रहे हैं और बिजी है, मग्न है, तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। आप बोलेंगे प्रभु जी उसने आवाज नहीं दिया और चैंटिंग कर रहा है, सोया नहीं है, चैंटिंग कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप बोलेंगे कितना अच्छा है यार, कितना अच्छा चैंटिंग कर रहे हैं, वाह नाइस नाइस। लेकिन इंद्रदम्न महाराज को ऐसा नहीं बोला अगस्त्य ऋषि ने, ऋषि थे ये, और ऋषि खुद प्रचार करते हैं कि भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और वही ऋषि उनके ऊपर क्रुद्ध हो गए। ये होती है कृष्ण की इच्छा, जिसको हम कभी समझ नहीं सकते। जब सब कुछ फेवरेबल हो फिर भी सब कुछ अनफेवरेबल बना देंगे भगवान, रातों रात चीजें पूरा टर्न कर देंगे कंप्लीटली अपसाइड डाउन। अब जब इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं, इंद्रदम्न महाराज हो या फिर सारे पांडव हो या फिर परीक्षित महाराज हो, है ना, तो इन लोगों ने ये नहीं बोला कि अभी खत्म हो गए जीवन में, हाय हाय लाइफ समाप्त तो हो गया, नहीं। ये लोगों ने जाना, ये चीज जाना कि अभी सब कुछ अगर चला गया है तो भी मेरे पास एक चीज है जो मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता, और वो है भगवान। इसलिए कुंती महारानी भी बोलती है नमो अकिंचन वित्ताय। आप किसके संपत्ति हो? जिसके पास कुछ भी नहीं है उसकी संपत्ति हो आप। जिसके पास कुछ भी नहीं है आप उसकी संपत्ति हो। और एक्चुअली देखा जाए तो यही भावना है, यही एटीट्यूड है कि जब हम सब कुछ इस संसार का त्याग देंगे उसके बाद कृष्ण को हम ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम इस संसार की चीजों को ग्रहण करके रखे हुए हैं तब तक कृष्ण के लिए जगह तो है ही नहीं ना हमारे हृदय में। हमारा हृदय तो संसार की चीजों से भरा हुआ है, तो भगवान कैसे मिलेंगे हमको? भगवान कैसे आके बैठेंगे हमारे हृदय में? बैठ ही नहीं सकते, राइट। तो भक्त ऐसा होता है कि निराश नहीं होता है वो। और भागवतम तो पूरा यही दिखाता है हमको, इसलिए भागवतम पढ़ने से लोग डरते हैं क्योंकि भागवतम क्या है? वैराग्य प्राप्त करने वाला शास्त्र है। भागवतम में वैराग्य सिखाता है, इसलिए भागवतम को कहा गया है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। गीता सिखाती है संसार में कैसे रहना है, लेकिन संसार में कैसे बंधन में, है ना, बंधन में ना बनते हुए कैसे रहना है। और भागवतम सिखाता है संसार से बाहर कैसे निकलना है, राइट। तो इस प्रकार जब अर्जुन का सारा सिक्योरिटी और शेल्टर सब कुछ चला गया, है ना। और इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक बतलाई गई है कि ये ऐसा क्राइसिस हमारे जीवन में तब आता है जब स्पेशली देखिए 2 सिचुएशन हमारे जीवन में हो सकती है, यू नो। जब हम इस संसार में सब कुछ प्राप्त करके बैठे हुए हैं, धन दौलत घर संपत्ति सारे रिश्ते नाते सब कुछ हमारे पास है, जब हम इनको भगवान से इंडिपेंडेंट देखते हैं, हम सोचते हैं ये मैंने कमाया है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर है। जब हम इनको भगवान से अभिन्न देखते हैं तब जाके हमको, जब हम इनको यानी हमसे बिछड़ जाते हैं तो हमको दुख होता है। जब हम इनको देखेंगे कि ये भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है तो उस समय हमें अगर ये भगवान ले भी ले वापस तो दुख नहीं होगा, यू नो। क्योंकि हम उस समय देख सकते हैं भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, लेकिन भगवान तो वही है ना। अब जब भगवान सबसे बड़ी वस्तु है, भगवान मुझे छोड़ के नहीं गए तो दुख किस बात का? भले सब कुछ चला जाए लेकिन वो तो बैठे हैं ना वहां पे। श्रीमद् भागवतम में जितने भी उदाहरण है सारे भक्तों के, वो भक्त ये सब चीज देख सकते थे, देख पा रहे थे, इसीलिए उन्हें महाजन कहा जाता है, राइट। इसीलिए आपने वो श्लोक पढ़ा होगा, है ना।
त्वमेव माता च त्वमेव पिता च, सुना होगा ना आपने, त्वमेव बंधु त्वमेव, है ना। अंत में इसका एक लाइन आता है, त्वमेव सर्व मम देव देव, कि ऐसा हो सकता है कि मैं सोचूं कि पैसे से मुझे शेल्टर मिलता है, तो आज आप शेल्टर किस में ले रहे हैं, पैसे में ले रहे हैं ना, लेकिन पैसा चला जाए तो शेल्टर खत्म हो गया आपका, नहीं, कृष्ण है ना, कृष्ण है हमेशा शेल्टर देने के लिए, राइट। और अगर आपको ऐसा भी लगे कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी मेरा पैसा, धन दौलत, घर, सब कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी आपको कोई ना कोई संसार में कहीं ना कहीं शेल्टर तो मिल ही जाता है, किधर ना किधर तो। और भगवान बोलते हैं, और इस श्लोक में बताया गया है कि अंत में त्वमेव सर्व मम देव देव, इसके बाद भी अगर कोई शेल्टर देने वाला मिले तो वो भी क्या है, कृष्ण ही शेल्टर दे रहे हैं हमको। ये मत सोचिएगा कि अरे किसी और ने रेस्क्यू किया मुझे, नहीं, कृष्ण ही दे रहे हैं हमको। तो एक्चुअली जब हम इन सारी चीजों को भगवान से जुड़ा हुआ नहीं देखते, तो उस समय जब हमारे पास ये चीजें रहती है तो हमें गर्व होता है, हाँ मेरा है, यू नो, मैं इसका भोग करूंगा, मैं इसको एंजॉय करूंगा। और जब ये चीजें हमसे चली जाती हैं तो हम एकदम कंप्लीटली डिवेस्टेड हो जाते हैं, हाय हाय क्या हो गया मेरे जीवन में, खत्म हो गया, अब सारे रास्ते खत्म हो गए मेरे, यू नो, ऐसा लगता है कि कुछ दिखता ही नहीं है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं, रास्ता है ना। अभी आपको बाहर नहीं देखना है, अंदर देखना है, यही भागवतम सिखाता है हमें। अंदर कहाँ देखना है, अपने हृदय के अंदर। तो अर्जुन अभी क्या करेंगे कि इतना सब कुछ खोने के बाद, आप लोग थके हुए लग रहे हैं, बराबर है, उपवास कर रहे हैं क्या आज आप लोग, निर्जल, हाँ, गारंटी है लेक्चर के बाद प्रसाद घर में, या फिर पहले ले चुके होंगे आप लोग। क्योंकि आप लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में है ना, वो तो ग्रेजुएशन वालों के लिए क्लास के बाद प्रसाद मिलता है, अभी आप लोग पीजी में हैं तो पहले प्रसाद खा के बैठ जाते क्लास में। तो अभी हमें ऐसे अवस्था में क्या करना होता है, जब सारी स्थितियां बाह्य एक्सटर्नली सब कुछ खराब हो जाए, तो हमें अपनी चेतना को इंटरनली इनवर्ड की तरफ टर्न करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो अंदर बैठा हुआ हमारा मित्र है, परम पुरुष परमात्मा, उसकी तरफ देखना है। अभी वो कहीं छोड़ के गया नहीं है आपको, उधर ही बैठे हुए हो। बाहर भले संसार का सब कुछ तहस महस हो जाए, लेकिन वो वहां पे बैठ के आपको, हरे कृष्णा प्रभु मैं यहाँ बैठा हूं, भूल गए मुझे, भूल गए। वो आवाज देते रहते हैं, आपने इतना जप किया था, किसके लिए कर रहे थे इतना दिन तक जप, ऐसा भगवान क्वेश्चन करेंगे। वो जप मेरे लिए नहीं था लगता आज तक, तभी आप मुझे याद नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए, ये सिचुएशन हमारे सबके जीवन में आने वाली है। अंत के क्षण में सब कुछ तहस महस हो जाएगा। उस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा सिवाय अपनी चेतना को इनवर्ड, अंदर की तरफ लेने के, और ध्यान करने के कि कितना मुझे कृपा दिया भगवान ने पूरे जीवन काल तक। जो अभी यहाँ पे एटीट्यूड अर्जुन दिखा रहे हैं, वही सेम एटीट्यूड हमें दिखाना है, राइट। तो सब कुछ खत्म भी हो जाए जीवन में, लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं होती, और वही भगवान का आश्रय, राइट। लेकिन इसका अभ्यास होना चाहिए, ये सब अभ्यास कि भगवान है मेरे साथ। ये अभ्यास कब किया जाता है, पूरे जीवन काल में अभ्यास किया जाता है, कि जब तक हमारा शरीर में प्राण है, बोलने की शक्ति है, खाने का कैपेसिटी है, पचाने का कैपेसिटी है, तब तक याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा से ये मिल रहा है। और जब ये कैपेसिटी चला जाए, सोचना चाहिए अभी मेरा टाइम पूरा हो गया है, भगवान ने वो कैपेसिटी ले ली है, अभी प्रसाद ज्यादा डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी केवल महामंत्र ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो इसलिए ये सुंदर यहाँ पे अर्जुन एटीट्यूड दिखाएंगे। इस संसार में जो भी उन्हें मिला है, पैसा हो या धन दौलत हो। अभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं पैसा कमाता हूं तो मैं पैसा मेरे को शेल्टर दे रहा है। भाई बराबर एक नहीं सके प्राण फूल, ऐसा लगता है ना हमको, पैसा कमा रहा, पैसा मेरे को शेल्टर दे रहा है। ये लेक्चर विक्चर ठीक है, ये लेक्चर खत्म होने के बाद क्या लगेगा, ऐसा लगेगा
प्रसाद के लिए पैसा लगेगा, हवा के लिए पैसा लगेगा, एसी लगाओ घर पे, बिजली के लिए, देखने के लिए पैसा लगेगा। अरे भैया वो सब ठीक है, लेकिन पैसा कमाने का बुद्धि, अकल, ये शरीर स्वस्थ किसने रखा है? भगवान ने रखा है ना। तभी तो उतना उछल कूद करके पैसा कमा रहे हो, उछल कूद करके जब कर रहे हो सुबह 4-4, 5-5, 3-3 बजे उठकर। भगवान अगर वो कैपेसिटी भी ना दे तो क्या उठोगे 3 बजे 4 बजे, क्या पैसा कमाओगे, क्या शरीर हमारा सुदृढ़ रहेगा? यही चीज बार बार हमें रिमाइंड कराई जाती है भागवतम में। और जब ये हम सीखेंगे तो कभी निराशा नहीं आएगी, हताश नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ भी, अगर पैसा भी चला जाए, शेल्टर पैसा में है ना, वो चला गया तो क्या हुआ? शेल्टर देने वाला तो नहीं गया ना, और कोई नया माध्यम खड़ा कर देंगे। वो जरूरी थोड़ी कि पैसे के माध्यम से शेल्टर मिलता है, लाइक दैट। सो देन इस प्रकार अभी अर्जुन देखिए, और फिर छठे श्लोक में बोल रहे हैं कि मुझे वियोग हो रहा है ना भगवान से, कि जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते सुंदर चीज, वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। बराबर है। ये हम चीज इस समय रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा उतना इनवर्ड कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुआ है। जितना हमारा चेतना डेवलप होगा उतना हम उसको, इस फैक्ट को रियलाइज करते जाएंगे कि हमको सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला भगवान है और गुरु है और शुद्ध वैष्णव है जो हमसे प्रेम करते हैं, राइट। एंड देन फिर आगे 7वें श्लोक में बोलते हुए हरिप्राण को पढ़िए, श्लोक नंबर 7। हरे कृष्णा प्रणाम। यत् संस्राय तद्रुपदज्ञः उपघातनां राजां स्वयंवरद्धि स्मर दुर्मदानां तेजे हत्यं खलु मया अभिहत्सि मत्स्य सजीकृतेन मनुष्या अधिगता च कृष्ण। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामों उन्मत्त राजकुमारों को प्राप्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्रित हुए थे। अपने धनुष्बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण। तो अर्जुन अब एक एक चीज को याद करेंगे। पहली चीज याद कर रहे हो कि किस प्रकार उन्होंने द्रौपदी को जीता था। तो अभी ये इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि द्रौपदी, कृष्ण, सारे पांडव और कृष्ण, इनका फॉर्मल मीटिंग पहले हुआ नहीं था। इसके पहले, ये स्वयंवर के पहले जानते थे पांडव की कृष्ण है करके, लेकिन ऐसा 1-to-1 इंटीमेट मीटिंग कभी हुआ नहीं था उनका। लेकिन फिर भी अर्जुन क्या कर रहे हैं, सारा क्रेडिट उनको दे रहे हैं। देखिए, आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, पहचान होती है और वो आपके लिए कुछ काम करता है तो हम बोलते हैं हाँ उसने किया। उसके पहले मैं कर रहा था, वो बाद में आए हमारे जीवन में। उनके आने के पहले मैं बहुत पहले भक्ति में बड़ा हुआ था, मैं बहुत चैंटिंग करता था, बहुत भागवतम पढ़ता था। वो बाद में आए, थोड़ा उन्होंने बता दिया मुझे कि थोड़ा और एकादशी के दिन 32 माला करो, थोड़ा तो ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए ना एक्सेप्ट करने के लिए। अब ये फॉर्मली नहीं मिले थे पांडव कृष्ण से, लेकिन उसके पहले ये प्रसंग हुआ है। फिर भी ये सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं, कृष्ण को दे रहे हैं। कह रहे कि उनकी कृपा से मैं क्या कर पाया, जीत पाया। क्योंकि ये समझने वाली बात है कि भले हमारे अंदर कुछ कैपेसिटी भी क्यों ना हो कुछ चीजों को करने की, लेकिन उस कैपेसिटी और टैलेंट हमको जन्म से मिल जाता है। एक्चुअली हमारा जितना भी कुछ है ना वो जन्म से हमें मिला हुआ है, हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से, राइट। अभी पूर्व कर्म हमारे डिसाइड हुए हैं पिछले जन्म में, हमने जो भी हमारा एक्टिविटी किया है, अच्छा बुरा जैसे भी, उस एक्टिविटी के बेस के ऊपर। और वो एक्टिविटी करने के लिए हमेशा गाइडेंस कौन देते हैं, परमात्मा देते हैं, राइट। तो जब तक परमात्मा आपको अकल ना दे, भले आप अभी ड्राइविंग सीखने के लिए चले जाओ, आपका एंडेवर तो है ड्राइविंग सीखने के लिए, लेकिन जब तक अंदर से परमात्मा डायरेक्शन ना दे कि चलो भाई ये ऐसा बटन दबाते हैं, ये दबाओ, आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अरे हम सब कंट्रोल्ड है, पूरी तरह से हमारा सिस्टम कंट्रोल्ड है, सारे देवताओं द्वारा कंट्रोल होता है, पूरा हाथ पैर सब कुछ, सारे सिस्टम। आप भागवत के 3य स्कंद में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। हम तो खाली एक इच्छा कर सकते हैं कि मुझे ये करना है और भगवान उसके हिसाब से अरेंज करके देते सिचुएशन, राइट। तो अर्जुन इस चीज को यहाँ पे ग्रेटफुली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनकी कृपा से ही मैं ये सब प्राप्त कर पाया है, उनको दे रहे हैं सारा। तो ऑफकोर्स आप पढ़ लीजिएगा परपोर्ट में।
पूरा डिटेल में दिया है किस प्रकार वो उन्होंने मत्स्य भेद किया था और द्रौपदी को जीता था। श्लोक नंबर 8 रमेश मोदी प्रो पढ़िए। हरे कृष्ण दंडवत यत्सन्निधा भौमा कांडे मौन्ययेदा मित्रं च स्मरणं तस्सा विजयते लब्धा सभा मया कृता अद्भुत शिल्प माया दिगद्यो अद्भुतम पत्यो बलि मध्वरेते। चूंकि वे मेरे निकट थे अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनिष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमय शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके जहाँ राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो एक ही श्लोक में देखो कितने सारी चीजों का वर्णन कर रहे हैं। और ये अभी देखिए पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण उनके साथ पर्सनली प्रेजेंट नहीं थे। इस श्लोक में जो भी चीजों का वर्णन किया है उसमें पर्सनली भगवान प्रेजेंट है। तो चाहे आपके पास भगवान पर्सनली आके हेल्प करें या पर्सनली प्रेजेंट ना हो, दोनों सिचुएशन में अर्जुन अपना क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हाँ वो भक्त था हमारे साथ, नहीं उस समय तो मैं अकेला था, तो मैंने अकेले इतना सब सब्जी काट के रखा है, सब देखो साफ सफाई करके रखा है किचन। तो ऐसा होता है ना कभी कभी। ग्रेटिट्यूड दिखाना है तो होल हार्टेड ग्रेटिट्यूड दिखाना है, नॉट हाफ। ये बहुत बड़ा तपस्या है इस प्रकार ग्रेटिट्यूड दिखाना, क्योंकि लोग अपना डोअरशिप छोड़ते नहीं है। बराबर है कि नहीं हरिप्राण? उसने तो केवल थोड़ा प्रेरणा दिया, मुझे थोड़ा प्रेरणा दिया, बाकी तो सब मैंने किया है। थोड़ा प्रेरणा दिया, अरे भैया थोड़ा प्रेरणा बहुत होता है। बोलिए हरिप्राण। शिक्षा गुरु प्रभु जी जो होते हैं केवल हम लोग उनको भूल जाते हैं, शिक्षा गुरु लोग। तो ये स्वभाव पहले से होता है या अभी का नया स्वभाव पैदा हुआ है? मतलब हम लोग शिक्षा गुरु को भूल जाते हैं। हाँ, जो मतलब ऐसा एटीट्यूड रखता है बहुत सारे लोगों को, उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, जैसा आपने बताया। तो ये जो स्वभाव है ये पूर्व जन्म का रहता है? नहीं, ये पूर्व जन्म का नहीं है, ये तो मतलब अनादिकाल से है। यही तो भाव है जिसकी वजह से हम लोग इस संसार में आए हैं, इनग्रेटिट्यूड। मुझे एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे यहाँ पे कि वो अभी आज उनको 25, 30, 40 साल हो गया होगा भक्ति में। वो बोलते हैं कि अभी भी आज मुझे पहले टाइम जिस व्यक्ति ने चैंटिंग करने के लिए हेल्प किया था ना, उसको जप करने के पहले डेली याद करते हैं, एवरी डे उसके लिए प्रेयर करते हैं। विचार कीजिए क्या ग्रेटिट्यूड का लेवल रहेगा। रोज एवरीडे जब करने का पहले उसको याद करना। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि दीक्षा गुरु तक हमें पहुंचाया है किसी शिक्षा गुरु ने, तो दीक्षा गुरु तो इंडिस्पेंसिबल है, वो तो जरूरी है ही है। लेकिन साथ में हमें याद रखना चाहिए कि किसी भक्त ने हमें बोला अरे आ जाओ प्रभु थोड़ा प्रसाद खा लो। प्रसाद खाते खाते आज पता नहीं भागवतम पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, क्लासेस ले रहे हैं, काउंसलर बन गए हैं, प्रीचर बन गए, क्या क्या बन गए। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिनकी कृपा से हम लोग यहाँ तक आए हैं, राइट। तो सेम यहाँ पे एटीट्यूड अर्जुन दिखा रहे हैं, चाहे भगवान पर्सनली प्रेजेंट हो या ना हो। तो आपको प्रॉपर में कुछ 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट बोलते हैं और उस पास्ट टाइम को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, बट मैं ज्यादा इसमें पढ़ूंगा नहीं। एक चीज यहाँ पे है, प्रॉपर लिखते हैं अंत में इस परपोर्ट के, प्रॉपर लिखते हैं इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। भीमसेन की गदा भी मय दानों द्वारा दी गई भेंट थी। बता रहे मय दानों ने किस प्रकार सेवा की और फिर उसको भक्तों की सेवा करने का अवसर मिला, भगवान की सेवा करने का अवसर मिला, राइट। एंड देन 9वें श्लोक में अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 9th नंबर, फिर अर्जुन और वर्णन करते हैं।
यद्बीज सान्द्रुप शिरो ग्रम हन्मखार्थम् आर्योनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनार्ता प्रमथा नाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदा नयना बलिमाध्वरे ते। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके भ्राता ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपको यश प्रदान किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम। तो देखिए, न केवल उनके लिए लेकिन भीमसेन को भी विक्ट्री दिलाने वाले कौन है? भगवान है। अपने बारे में तो लोग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि भीमसेन को भी जो हेल्प किया था, तो अर्जुन सब कुछ रिकलेक्ट कर रहे हैं, अपने लिए किया हुआ, उनके भाई के लिए किया हुआ, सबके लिए। तो ये एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं कि न केवल मेरे लिए, किंतु भीमसेन का जो विक्ट्री था वो भी आपके ही कृपा से था। राइट। तो आप लोग परपट में पढ़ लीजिएगा, उसको पूरा स्टोरी बताया वहां पे किस प्रकार जरासंध और उसका वध हुआ है। देन 10वें श्लोक में बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए 10 नंबर का श्लोक। बरसाना किशोरी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी फ्रीज हो गए लगते हैं, आप पढ़िए। विमल मधुमती माता जी। महाअभिषेक शलाभीष्ट चारु कव्रम चित्वै सभायां स्पृष्टम विकीर्ये पतित अशु मुख्याया तत् स्त्रिय कृत हत ईश विमुक्त केशा। उन्होंने उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान रासुए यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वे अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी थी। हरे कृष्ण प्रणाम। तो यहाँ पे और एक सुंदर चीज यहाँ पे हाईलाइट की जाती है। ये और एक एपिसोड है जहाँ पे राजसूय सैक्रिफाइस में द्रौपदी के केशों को स्कैंटिफाइड वाटर से पवित्र किया गया था। एक सम्मान देने वाला एक सेरेमनी है। एक राजा की पत्नी है, और उसका प्रभुपाद फिर अक्सर प्रॉपर्ट में क्लैरिफिकेशन देते हैं कि उस चोटी को फिर बाद में जब असत सभा में पकड़कर घसीटा गया, तो उससे क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण ने पूरे कौरवों के जितने भी स्त्रियां हैं उन सब के बाल खुलवा दिए। पहले टाइम में प्रथा थी कि अगर स्त्री विधवा हो जाए तो अपने बाल खोल देती थी पूरे, और अगर स्त्री पति शादीशुदा है तो अपने बाल बांध के रखती थी। तो महारानी द्रौपदी के बाल खुलवाए गए थे, और इससे क्रुद्ध होकर भगवान ने फिर सारे कौरव जितनी भी स्त्रियां थी उनका वह हाल कर दिया। प्रपट में लिखते हैं, दूसरे शब्दों में दुशासन द्वारा भगवान के महान भक्त का अपमान किए जाने से ही कुरुवंश की सारी स्त्रियां विधवा हो गई। भगवान भले ही अपने ऊपर किसी दुष्ट द्वारा किए गए अपमान को सह ले, क्योंकि पिता अपने पुत्र के द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, किंतु वे अपने भक्तों का अपमान कभी नहीं सहते। महान आत्मा का अपमान करने पर मनुष्य को अपने सारे पुण्यों तथा वरों की बलि दे देनी पड़ती है। इसलिए ये इतना भयानक है। कभी कभी अगर आप भगवान की सेवा करते करते भूल चूक कर जाएं, जो कि हमेशा होती ही है डेफिनेटली, फिर भी ठाकुर जी बहुत कृपाशाली, बोलते चलो कोई बात नहीं, मेरा सोनू मेरा गुड्डू, बच्चे ही तो है हम भगवान के, भगवान गोद में बिठा देते हैं, नो कोई बात नहीं, चलो आज आप। अब वो एक दिन यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे मेरे सामने डिटीज रखे हुए हैं गौर ऐसे डिवोटी को देने के लिए, तब से पड़े हुए हैं ऐसे ही। तो उनके लिए मैं एक लगा के रखता हूँ यहाँ पे रात को, एक बेड सोने के लिए जस्ट। तो एक दिन मैं आया रात को यहाँ पे, सोचा चलो झूम चालू कर देता हूँ, तो बिल्ली उसको गद्दे पे बैठी थी एकदम मस्त सोई हुई थी। मैं बोला कितने कृपाशाली गौर नेता है, बिल्ली को भी साथ में लेके सुला दिए तो अभी ऐसे कुछ फैक्टर रहते हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो अपराध होते रहते हैं। लेकिन भगवान इतने कृपाशाली है कि भक्तों के अपराध को
एडजस्ट कर लेते, जैसे पिता अपने बच्चों के अपराधों को सहन कर लेता है, क्योंकि पिता को पता है बच्चा है, बालक है, गलती करता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने आपके भाई के प्लेट में अगर कुछ प्रसाद रखा हुआ है और छीन के खा लिया आपने और भाई को भला बुरा कह दिया, तो पिता गुस्सा हो जाते हैं। भाई तुम्हारे हिस्से में जो दिया है खाओ ना, उसके हिस्से में हाथ लगाने की क्या जरूरत है? और संसार में हम लोग यही करते रहते हैं। उस डिवोटी को ऐसा क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला है? उसको यात्रा का कोऑर्डिनेटर बना दिया, मैं भी कोऑर्डिनेटर बनना चाहता हूँ। क्यों? नहीं, मैं ऐसे ही बनना चाहता हूँ। जो भौतिक जगत की टेंडेंसी है वो हमारे आध्यात्मिक जगत में आने के बाद भी वैसे बनी रहती है। मुझे इतना सम्मान नहीं मिला, अरे लेक्चर मुझे देना था, वो बैठ गया लेक्चर देने के लिए, कीर्तन मुझे बोला था। एक बार ऐसा हुआ था, मेरे को कंटिन्यूसली यहाँ पे बुला रहे थे। ये अपना इसमें हमारा संडे फिश होने 11 बजे खत्म होता है, तो पहले से मैं मना करता था कि नहीं नहीं आप कर लो। वो बहुत इंसिस्ट करने लगे तो मैं बोला ठीक है आता हूँ। तो एक बार गया मैं बड़ा एकदम जोश के साथ कि अभी कीर्तन करना है। तो मैं कीर्तन करने, क्लास खत्म हो गई, मैं जाऊँ वहां पे, उतने में एक हमारे बहुत सीनियर डिवोटी उन्होंने माइक पकड़ लिया। तो मैं बोला अभी ठीक है, मैं वहां से निकल गया। फिर और एक बार उन्होंने बुलाया, बोले नहीं नहीं आपको। मैं बोला प्रभु आप कर लो। फिर उस दिन हमारे यहाँ पे वो अनिल अग्रवाल जी आए थे, जानते होंगे आप, अनिल अग्रवाल जी आते रहते हैं यहाँ पे। तो अभी वो आए तो फिर भी मुझे बोला गया था कीर्तन करना है, तो मैं आके एकदम टाइम पे बैठ गया उधर। फिर उन्होंने माइक पकड़ लिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ डेजिग्नेटेड सेवा दी हो ऑफिशियली, लेकिन कोई और कर ले, तो आप उधर हक जताने मत जाइए, अरे ऐसा कैसे कर दिया। रिलैक्स, सेवा करने का अपॉर्चुनिटी बहुत है। भगवान का नाम लेना है तो बीड़ी बैग आपके पास रहती है हमेशा, अनलिमिटेड नाम ले सकते हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरूरी नहीं कि संसार को दिखा के हमको करना है। कीर्तन में क्या होता है कि हम लोग गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 50 लोग देखते हैं, फोटो खींचते हैं, वाह वाह करते हैं, वाह। जब करने में मजा नहीं आता क्योंकि कोई देखता नहीं है उसको, और देखे भी तो क्या, सब लोग वही चीज कर रहे हैं, कॉमन हो जाता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहता, राइट। तो इसलिए हम लोग कभी कभी कंपटीशन कर लेते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फिर हम दूसरे भक्तों का अपमान और ऑफेंस कर जाएंगे, और वो भगवान को सहन नहीं होता है, राइट। तो दिस इज वन थिंग परपोर्ट में दिया गया है। दूसरी एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पे चैतन्य को कहते हैं कि आप अगर ट्रांसलेशन देखेंगे तो अर्जुन कहते हैं कि जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की, अभी द्रौपदी सबकी पत्नी थी, राइट, 5 की पत्नी थी, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, जिन्होंने आपकी महारानी, आपकी पत्नी। देखिए एटीट्यूड क्या है। जब अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था तो अर्जुन ये सोच रहे थे कि द्रौपदी को जीता है, लेकिन मैं उससे कैसे विवाह कर सकता हूँ, मेरा बड़ा भाई है वो विवाह करेगा, मैं उसको लेके जाऊंगा और भाई को सौंप दूंगा। उस एटीट्यूड में अर्जुन थे। लेकिन ऑफ कोर्स बाद में बाय द अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा वो सबकी पत्नी बन गई। लेकिन देखिए ये एटीट्यूड क्या है यहाँ पे, ये अभी घटना कब की है, और अब तक मतलब 5 पति रह चुके हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, फिर भी अभी भी अर्जुन क्या सोच रहे हैं, आपकी महारानी। 2 चीजें होती हैं, एक होता है पोजेशन, दूसरा होता है कंट्रोलरशिप। कभी कभी हम क्या करते हैं, चीजों को इतना पोजेस कर लेते हैं, किसी वस्तु को, है ना, किस नाम पे कि हम सेवा करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, उस नाम पे हम चीजों को पोजेस करना चाहते हैं, और पोजेस करके उन चीजों को इतना मतलब कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं पोजेशन के नाम पे कि बेचारा जो आदमी नीचे है वो बड़ा चौकअप हो जाता है। होता है कभी कभी ऐसा आपके साथ? नहीं हम तो सेवा करेंगे, वो हमारा भी है ना, बाकी सेवा करेगा। काशीनाथ प्रभु हाथ ऊपर कर रहे हैं, ऐसा होता है हमारे साथ। नहीं वो तो सेवा करेगा थोड़ा सा, और थोड़ा मेरा भी सेवा करेगा। तो ये बहुत खतरनाक एटीट्यूड है। अर्जुन यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, आपकी महारानी, हमारी नहीं हो, आपकी है, और हम सब आपके सेवक हैं, राइट, पोजेशंस, उसको पोजेस नहीं कर रहे हैं। एंड देन फिर 12वें नंबर के श्लोक में आप बाकी पढ़ लीजिएगा तब करेंगे, सॉरी 11 नंबर का श्लोक, राइट, 11 नंबर का पढ़िए। कौन पढ़ेगा अभी? शोभा पढ़कर माता जी पढ़िए आप।
हाँ, हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यवनजुगोप वने एत्य दुरंत गच्छात् दुर्वाससः अरिरचितात् अयुत अग्रभूक यः शाक अन्न शिष्टम उपयुज्य यत त्रिलोकीं दृप्ताम् अमस्त सलिले विनिमग्न संगः। आपण वनवासात असताना आपल्या शत्रूंनी आपल्याला अत्यंत घोर संकटात टाकण्याचा कट रचला. त्यात सहभागी होऊन दुर्वास मुनी आपल्या 10 सहस्र शिष्यांसोबत भोजनासाठी आले. त्यावेळी श्रीकृष्णांनी तेथे येऊन उरले सुरले अन्न स्वीकारून आपणास वाचविले. श्रीकृष्णांचा संतोष झाल्यामुळे स्नानासाठी जळात प्रवेश केलेल्या त्या मुनींना यथेष्ट भोजन झाल्यासारखे वाटले आणि त्रिलोकीचेही समाधान झाले. हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है दूसरी भक्तों की विशेषता, कि हम लोग जीवन में कितने भी कठिनाइयों से जाएं, लेकिन हमें उन प्रसंगों को जरूर याद करना चाहिए कि जब जब भगवान ने हमें हेल्प किया था। हम जनरली क्या होता है ना कि जब हम कुछ लाइफ में क्राइसिस आता है, ट्रबल आता है, तो हम पूरा उसी को याद कर देते हैं। अरे ऐसे कैसे मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे कैसे। अरे याद करो कि जब कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था तो भगवान ने कैसे मदद किया था आपको, है ना। हम भूल जाते हैं। अभी क्या हुआ उसी को याद करते हैं इमीडिएटली। अभी क्यों प्रॉब्लम आया मेरे लाइफ में, अरे पहले कितना भगवान ने हेल्प किया आपको, याद करो उसको। अर्जुन याद कर रहे हैं यहाँ पे, ये कम संकट नहीं था बड़ा। दुर्वास मुनि, आपको पूरा प्रसंग पता है, 10,000 शिष्यों के साथ आए थे, भिक्षाम देई। एक अकेला आता तो ठीक है, 10,000 शिष्यों को लेके आगे भिक्षाम देई, वो भी कहाँ पे, पैलेस में नहीं बैठे, वो वनवास में है। और ऐसे समय में जब अक्षय पात्र वो क्षय हो चुका है उसका, उस दिन अक्षय नहीं था वो, क्योंकि द्रौपदी ने खा लिया था प्रसाद। तो फिर उस समय याद करते हैं भगवान को। भक्त क्या करेगा बेचारा, है ना। हम बोलते हैं बेचारा, लेकिन सबसे बुद्धिमान है भक्त। भक्त बड़ा बुद्धिमान होता है, क्योंकि वो उसको याद करता है जो सारे संसार को चलाता है ना। और ऐसा होना चाहिए कि इतना कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि भले मैं कभी ना पुकारो, लेकिन भगवान मेरी असहायता देख कर आ जाएंगे वहां पे, है ना। वृंदावन में एक बार परिक्रमा कर रहा था, तो मैं ऐसा लिखा हुआ था एक दीवार पे, भले नाम जप करने वाले को पता ना हो कि वो भगवान का नाम जप कर रहा है, लेकिन जिसका नाम जप रहा है उसको तो पता चलता है मेरा नाम जप रहा है वो। राइट, वो बराबर याद रखते हैं, हाँ मेरा नाम जप रहा है वो, और बराबर टाइम पे आके उसके साथ रेसिप्रोकेशन करेगा। अजामिल के साथ किया ना, भले अपने पुत्र के लिए पुकार रहा था। तो अभी पांडव जैसे भक्तों के लिए तो क्या कहना, उनके लिए तो भगवान तत्परता से हाजिर रहते हैं सेवा करने के लिए। आते हैं, भगवान बोलते हैं कुछ खाने के लिए दो, है ना। पांडव बोलते हैं कि समस्या में और एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हो। सब कुछ खत्म हो गया, खाने के लिए मांग रहे हो। फिर आप सोचिए, भगवान ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको संतुष्ट करने से हम संतुष्ट हो सकते हैं। ये भक्ति का बहुत बड़ा रहस्य है, जो कि हमें आज तक समझ में नहीं आया है। हम सोचते हैं कि ऐसा कैसा होता है यार, भगवान ने खा लिया तो हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन हम देखिए ना, जब हम प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि आप अगर भगवान कृष्ण का प्रेम से श्रृंगार करेंगे, उनको सजाएंगे, एकदम मस्त रखेंगे, तो आप अपना श्रृंगार करना भूल जाएंगे। भूल गए कि नहीं आप लोग? इस्कॉन में आने के पहले क्या क्या करते थे, श्रृंगार कितना करते थे, अभी कितना करते हैं? हाँ? अभी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई, क्योंकि जो तृष्णा है, ये सब क्या है, तृष्णा है। तृष्णा यानी कि प्यास है। इस संसार में एक प्यास के साथ घूम रहे सारे जीव। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। खाने के लिए दो, पीने के लिए दो। लेकिन जब तक प्रसाद नहीं खाएंगे ये लोग, तब तक इनकी प्यास बुझने वाली नहीं है, तृष्णा बुझने वाली नहीं है। तृष्णा के साथ घूम रहे, राइट। तो जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो तृष्णा बुझ जाती है, क्योंकि जीव उसी के लिए बना हुआ है, उसी के लिए ललायत है। जब भगवान की सेवा मिल जाती है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे सारी भौतिक इच्छाएं कम होना चालू हो जाती है, संसार के प्रति भोग आकर्षण कम होना चालू हो जाते हैं, अगर हम सीरियसली भक्ति करें तो। डेफिनेटली नहीं तो एक स्ट्रगल वाला फेज बहुत लंबा जाएगा हमारा, संघर्ष करते रहेंगे अगर सीरियसली भक्ति नहीं करेंगे तो। रोज भक्ति लता को अगर सिंचन नहीं करेंगे तो बेचारी भक्ति लता प्यासी रहेगी। पानी दो, पानी दो। हमें लगता है कि पानी, हाँ ठीक है, एक स्प्राइट लेके आ जाओ, एक माजा पिलाओ। वो स्प्राइट माजा से कुछ नहीं होने वाला जब तक वो स्प्राइट माजा ठाकुर जी को ऑफर नहीं होगा।
जब ठाकुर जी को ऑफर होगा तब थोड़ा पी लेंगे, हाँ संतुष्ट हो गया मैं, राइट। तो ऐसी सुंदर कथा आप लोग पढ़ लीजिएगा परपट में। जब बाद में भीमसेन जाते हैं बुलाने के लिए दुर्वास मुनियन कंपनी को, तो डर जाते हैं बेचारे, बोलते कहीं भीमसेन हमें मार ना दे, है ना, अपनी गदा से, कि भाई पहले बोल के रखा था भोजन चाहिए और अभी मना कर रहे हैं हम लोग क्योंकि पेट भर गया, राइट। कृष्ण को संतुष्ट करने का ये, इसका लिटरली मत लीजिए आपकी अरे कृष्ण ने खा लिया तो हमको खाने की जरूरत नहीं, वो लिटरली तो है ही, लेकिन इसका अर्थ ये है कि जब भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हम अपनी सारी तृष्णाएं जगत की सारी समाप्त हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी, तृप्त हो जाएंगी। जो इतना भी काम क्रोध लोभ मोह जिससे हम छटपटा रहे हैं अभी इस समय, है ना, दिन ब दिन संघर्ष कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक संसार को भोगने के लिए, सारी छटपटाहट दूर हो जाएगी जब हम ठाकुर जी को शांत करेंगे। ठाकुर जी भी बोलते हैं, डिमांड करते हैं, मेरी सेवा करो, मेरे इंद्रियों को तुष्ट करो। तो गीता के पहले इंट्रोडक्शन में दिया प्रभुपाद ने, अमुख में दिया हुआ है, वो प्रश्न दिया था मैंने, आपको याद रहेगा, हरिपरायण प्रभु को। भगवान कृष्ण, ये प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण चाहते हैं कि हम उनकी इंद्रिय की सेवा करें और डिमांड करते हैं, करो मेरी सेवा, हक से कहते हैं करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं अब मैं अगर तुम्हारा पिता हूं तो तुम मेरे पुत्र हो, मेरी सेवा नहीं करोगे तो किसकी सेवा करोगे भैया, है ना। मेरी सेवा करो, पगार दूंगा। कौन सा पगार? भगवत प्रेम का। उससे तुम्हारा हृदय सिंचित हो जाएगा, जो सूखा हुआ है अभी पूरी तरह से सिंचन हो जाएगा, तो पानी से भर जाएगा, शांत हो जाओगे, राइट, लाइक दैट। एंड देन एक 12वां श्लोक वो भी पढ़ लीजिए, वो भी पूरा करते हैं। इसको पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? कनाई प्रेम माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम पढ़िए। यति सागत भगवान फूल पाणी विश्वनाथिनी गिरिचा सा अष्टम अदात निजम अन्यपि च अयं यमुना एव कलेबरम प्रांतो महेंद्र भवनी महादासनार्थम। ये उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा पर्वतराज की कन्या उनकी पत्नी को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र दिए और इसके अतिरिक्त मैं शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका। यहाँ मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने को दिया गया। यस, तो अर्जुन वापस इन चीजों को याद कर रहे हैं। और दूसरी कितने प्रसंग हो जाते हैं, देखिए ग्रेटिट्यूड क्या क्या रहता है, पूरा लाइफ हिस्ट्री बता रहे हैं अपना, है ना। किस तरह से पशुपात अस्त्र उन्होंने प्राप्त किया। शिवजी हिमालय में तपस्या कर रहे थे अर्जुन, और शिवजी आ गए एक शिकारी का वेश लेकर, आपको तो कथा पता ही है वो। फिर लड़ाई करते करते एक एक्चुअली जंगली बोर को उन्होंने हिट किया था दोनों ने, तो बोले कि मेरा है, दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई में शिवजी भी हारने वाले नहीं थे, अर्जुन भी हारने वाले नहीं थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एम्पावर किया था। तो अर्जुन ने शिवलिंग पे जब फूल छिड़के तो फूल शिवजी के ऊपर गिर गए, तो बोले अरे ये शिवजी है। तो फिर उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया उनसे। पार्वती प्रसन्न हो गई, वहां प्रकट हो गई, बोली आपने जो पराक्रम किया है वैसा पराक्रम आज तक किसी ने किया नहीं, और उनको पाशुपत अस्त्र दिया। स्वर्ग में गए, देखिए स्वर्ग में जाकर अर्जुन इंद्र के बराबरी के सीट में बैठे, कितना बड़ा अकम्प्लिशमेंट है। हमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमको तो स्वर्ग में विश्वास है ही नहीं ये स्वर्ग है कहाँ है? आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अगर आप बैठेंगे बाजू बाजू में सीट में, तो कैसा लगेगा आपको, तुलना करने के लिए, है ना। प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाकर वो पोजीशन में पहुंचा दिया भगवान ने, इंद्र इस सृष्टि को चलाने वाले, राइट। तो इन चीजों को याद करते हुए अपने ग्रेटिट्यूड को इस प्रकार, और प्रभुपाद आपको स्पर्पट में बताते हैं किस प्रकार अनेक अनेक, है ना, देवता और जो अलग अलग गुणों के साथ हम लोग अनेक अनेक लोकों में जा सकते हैं। लास्ट के पैराग्राफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा वो। एंड देन 8 बज गए हैं, ठीक है। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले सत्र में, श्लोक नंबर 13 से आगे, ठीक है। हरे कृष्णा। यस हरिप्राण पर आपको कुछ प्रश्न है, बोलिए। हाँ, मुझे क्वेश्चन आंसर दे दीजिए ना। हाँ, अभी बराबर याद दिलाते रहिए, तभी मिलेंगे प्रश्न अध्याय नंबर कहाँ से देना है मुझे? 10वां चालू है। 10वां चालू है। 10वां अध्याय कौन सा है?
काशीनाथ प्रभु आपको कुछ पूछना है, बोलिए। आपने हाथ किया है ऊपर। भगवान की घटना का प्रश्न। हाँ ठीक है, बोलिए ना काशीनाथ प्रभु। पर जो मेरा प्रश्न था, हरे कृष्णा। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। पर जो बहुत सुंदर लेक्चर दिया आपने समझाया, उसके लिए आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। सब चैतन्य चरण प्रभु के नोट्स पढ़ के मैं सुनाता हूँ आप लोगों को, और महाराज के लेक्चर सुन के सुनाता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। बोलिए। तो अभी कभी अगर आपको थैंक यू देना होगा तो उनको दीजिएगा, मैं आपको नंबर दूंगा उनका। पर जैसे आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया, और कई क्या होता है कि हम भूल जाते हैं जिसने हमको लगाया। जैसे आपने बताया था कि शिक्षा गुरु या मेंटर, तो पंडित जी हमारी लाइफ में तो बहुत सारे होते हैं। हमें, मेरे साथ प्रैक्टिकल भी हो चुका है कि एक छूट जाता है किसी कारणवश, तो दूसरा मिल जाता है, दूसरा छूट जाता है तो तीसरा मिल जाता है। तो इस चीज में कैसे इस चीज को फॉलो करेंगे, होता तो छोड़ देते हैं या हटा देते हैं। कई बार होती है चीजें, या तो मतलब हम मंदिर के लिए दान नहीं ले पाए, या फिर उनके हिसाब से ना चले, या किसी ने कंप्लेंट कर दी, तो फिर कैसे उस चीज को समझें कि भाई वे क्या मानते भी नहीं है और कितना कुछ करें, तो उसमें वो ग्रेटिट्यूड कैसे उनको प्रति वो मिलूं। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ऐसा होता ही है। अब भी हमारे पास एक रिसेंट केस था हमारे एक भक्त का, कि उन भक्त ने उनको इतना हेल्प किया भक्ति में बढ़ने के लिए आगे पहले शुरुआत के दिनों में, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ कि दोनों में एकदम भयंकर झगड़ा और खटास हो गई, बहुत नेगेटिविटी। तो ये प्रिंसिपल मैंने एटलीस्ट हमेशा सुना है कि जिसने भी आपको जिस हद तक हेल्प किया है उस पार्ट के लिए हमें उससे ग्रेटफुल रहना चाहिए। बाद में भले कुछ भी हो जाए, बाद में भले उसके साथ आपका झगड़ा हो जाए। अभी देखिए आज हम अच्छे मित्र हैं, गारंटी नहीं है, भौतिक जगत है ये, कल हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा भी हो जाएगा। तो उस समय आप याद रखिएगा कि हम कैसे एक दूसरे को सहायता कर रहे थे भागवतम पढ़ने के लिए। उस समय ये मत बोलेगा कि अरे तरुण गौरांग है ना, इतना मेरे साथ ये करता है, इसको में हो सकता है हम कल एक पोजीशन में काम करें एक ही डिपार्टमेंट में, और हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए रिसोर्सेज के लिए। होता है ना ऐसा। अभी मुझे याद है हमारे जितने बैचमेट्स थे, जब हम ज्वाइनिंग किए शुरुआत में 2008 में 10 में, इतना घनिष्ठ मित्रता था। लेकिन बाद में जब जैसे मंदिर में आ गए, आश्रम ज्वाइन किया, अलग अलग डिपार्टमेंट मिल गए, तो अभी क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग रिसोर्सेज के लिए मारामारी। भाई उसको ही फैसिलिटी दिया, मेरे डिपार्टमेंट को नहीं दिया। वो अपने आप को क्या समझता है, भूल जाते हैं पुराना अपना सब कुछ, कि अरे वो मेरा मित्र था जिसके साथ मैंने ज्वाइनिंग किया, जिसने मुझे इंस्पायर किया, जिसने मुझे सहायता किया। तो ग्रेटिट्यूड ये बहुत बड़ा चीज है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसने, इसलिए आज भी मेरा भी किस लोगों के साथ झगड़ा है नहीं, ऐसा नहीं। किसी के साथ गिले शिकवे रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा वो एक पार्ट याद करने का प्रयास करता हूँ कि उन्होंने मुझे भक्ति में बढ़ने के लिए उस समय जो भी दिया, भले आज वो कट्टर दुश्मन भी क्यों ना हो मेरा, तथाकथित दुश्मन कोई नहीं होता हमारा, हम अपने दुश्मन बनाते हैं, लेकिन वो मेरा उस समय उसने जो भी किया उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। एटलीस्ट मैं ऐसा भाव रखता हूँ। अभी आप विचार कीजिए। क्योंकि ये भौतिक जगत है, इसमें ऐसा होता ही रहेगा। जिससे आज का आप मित्रताएं घनिष्ठ, कल हो सकता है बड़ा झगड़ा हो जाए, खटास आ जाए, लेकिन क्या करें, बोलिए। तो सीनियर के प्रति कैसे रखें इस चीज को? ये तो एक मतलब इक्वालिटी के लिए हिसाब सेम। ये मैंने जो उदाहरण दिया ना एक भक्त का, वो सीनियर डिवोटी थे जिनने उनको इतना हेल्प किया, लेकिन वो सीनियर के साथ ही उनका बाद में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, बाप रे। लेकिन मैंने उनको समझाया कि देखो, भले अभी मुझे समझाना आसान है, उनके लिए कठिन है थोड़ा डाइजेस्ट करना, ये बात मैं मानता हूँ, समझता हूँ। मेरे साथ भी अगर हो जाए तो मैं भी गुस्सा करूँ उनके साथ, लेकिन क्या करें, यू नो, समटाइम वी हैव टू लेट गो। वो आएगा अभी आगे, लेट गो एंड लेट गॉड, कि हमें कुछ चीजें भगवान के हाथ में छोड़ देनी पड़ती है, और हमें वो एक दंडवत करके आगे चलना पड़ता है कि ठीक है, भगवान ने उस समय उनके थ्रू मुझे चैंटिंग सिखाया, धोती पहनना सिखाया, तो मुझे ग्रेटफुल रहना पड़ेगा उनके लिए भाई। भले आज वो मेरे बड़े दुश्मन भी क्यों ना हो, भले सीनियर हो, कुछ ना हो, तो उस पार्ट के लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल हो। महाराज भी हमेशा एक चीज कहते हैं
कि भले आज वो तुम्हारा दुश्मन, लेकिन उस समय उसने जो आपके लिए किया था दैट इज इटर्नल, वो सनातन काल के लिए आप दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है, वो कभी दूर नहीं हो सकता। आप भले उसको नहीं उसने मुझे हेल्प किया था ना, मैं अंडू करूंगा उसको। कैसे अंडू करोगे भैया, ये कंप्यूटर नहीं है, ये कोई कॉपी पेस्ट कर दिया अंडू कर दिया। अंडू कर सकते हैं कि आप? गुस्सा आता ना कभी कभी, उसने मुझे सिखाया था चंडी करना, मैं नहीं चाहता कि उसने सिखाया वो लोग जाने, मैं अंडू करना नहीं कर सकते आप उसको अंडू। कृष्ण आपको हम्बल बनाते हैं इस तरह से, हम्बल बनो। आपको लाला बाबू की स्टोरी पता रहेगी ना, वृंदावन के लाला बाबू जो बंगाल के बड़े जमींदार थे, वृंदावन में जाके जब बड़े संत बन गए तो उनका दुश्मन उसने भंडारा लगाया था, मतलब उनका बंगला था। तो लाला बाबू सोचे कि मैंने सब कुछ, वो गुरु के पास गए अपने, गुरु ने बोले कि तुम्हारे पास में अभी एक कमी है, क्या तुमने अपने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया, जाओ। तो लाला बाबू गए और जहां दान देने के लिए उनका पुराना दुश्मन जो था ना बैठा, मतलब दान कर रहा था, उधर जाके पंक्ति में खड़े हो गए दान मांगने के लिए, भिक्षा दो। सोचो एक टाइम के दो जमींदार कॉम्पिटिटर, एक संत बन गया और एक जमींदार है जो संत बन गए जाके उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, इसको कहते हैं हम्बल करना अपने आप को। तो दान देने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो गए लाला बाबू, जमींदार बोले अरे अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका दिल पिघल गया बेचारे का, सारी शत्रुता मित्रता वहां खत्म हो गई, शत्रुता उधर ही। ऐसे उदाहरण भी है, तो हमें करना पड़ता है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक चीज है, लेकिन क्या करें, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इसको बाईपास करना पड़ता है। इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी बहुत हो गया, अभी बाईपास कर लो समथिंग। ठीक है, हरे कृष्णा। सारे डिस्कनेक्ट हो गया था, मोबाइल पढ़ नहीं पाई। क्या बोल रहे हैं बरसाना किशोरी माता जी? अच्छा वो ठीक है समझ में आया मुझे, ओके ओके कोई बात नहीं, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप अच्छी तरह क्लास सुनती है। हाँ ठीक है काशीनाथ प्रभु बोलिए फटाफट। हाँ मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि हम मैनेजमेंट का हिस्सा है मंदिर में, तो मैनेजमेंट मैं करना नहीं चाहता, करना मैं मैनेजमेंट में मीटिंगों में जाना चाहता हूँ, और अगर नहीं जाएंगे तो हमें सेवा भी नहीं मिलेगी, मंदिर वाले हमको वो भी नहीं करने वाले। तो इस चीज को कैसे, इस चीज को समझे कि हम भक्ति कर पाए और मैनेजमेंट से दूर हो जाए। बहुत ज्यादा टफ होता हमारे लिए ये चीज। ये तो हमारे लिए बहुत टफ होता है। ये इतने बाल मेरे ऐसे, मैं रोज शेविंग नहीं करता, उड़ जाते हैं। अब उनके साथ ही लड़ाई झगड़ा करना है दिन भर, और उनके साथ ही सुबह बैठकर जप करना है। अब बोलो, आपको तो कुछ भी चैलेंज नहीं आता होगा। हम जिनके साथ दिन में झगड़ते हैं उनके साथ ही बैठ के हमें प्रसाद लेना है, उनका ही चेहरा देख के मंगल आरती में हरे कृष्णा करना है गोपीनाथ को देखकर। गोपीनाथ भी बोलते हैं आप देख तेरा बराबर टेस्टिंग करता हूं मैं, कितना भक्ति में आगे बढ़ा है। क्या करें अभी इसके लिए? प्यूरिफिकेशन बोलते हैं इसको, शुद्धिकरण। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इसलिए कहते थे कि इंस्टीट्यूशन इज एन अननेसेसरी इविल। इंस्टीट्यूशन जो है ना, मैनेजमेंट, ये नेसेसरी इविल है, लेकिन इविल है वो, लेकिन नेसेसरी है। सृष्टिपति प्रभु आपको और डिटेल में बताएंगे, बाद में फोन करके बात कीजिएगा उनसे, उनको बहुत अनुभव है इस मामले में। तो इस्कॉन में उन्होंने बहुत सारे अनुभव लिए हैं। क्या करें प्रभु, अब आप पूरी तरह से मैनेजमेंट छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ दिया तो आप बता रहे हैं क्या हो जाएगा। अब जो जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्या करें। इसलिए देखिए, इसीलिए ना हमेशा शास्त्रों के संपर्क में रहना, अपनी साधना अच्छी रखना ये जरूरी है मैनेजर के लिए। नहीं तो मैनेजर बाहर के मैनेजर से बन जाएगा, जो कर्मी जैसे कंपनी में मैनेजिंग करते हैं ना हम लोग वैसा, और वो भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग पतन इसी की वजह से हो जाते हैं, मैनेजमेंट में अच्छा सेवा करने के बाद भी, क्योंकि हम लोग एक बाहर के जैसा मैनेज करने का प्रयास करते हैं इसको। ये बाहर की संस्था नहीं है, इस्कॉन है, ये आध्यात्मिक संस्था है। यहाँ पे हमको इसलिए शास्त्र का पठन साधना बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तभी सेवा कर पाएंगे, नहीं तो अच्छे के छक्के छुट जाते हैं। ठीक है ना, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् महापुराण की जय। प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाथ की जय हो। हरे कृष्ण प्रभु।